गया। जन स्वराज पार्टी के युवा अध्यक्ष पूर्व चर्चित आईपीएस आनंद मिश्रा ने विगत 19 जनवरी 2025 को पटना के बिहार सत्याग्रह आश्रम से युवा संघर्ष यात्रा की शुरुआत की। इस बाइक यात्रा में उनके 700 युवा बाइक से बिहार की ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उनकी बाइक यात्रा गया पहुंची। उन्होंने प्रेस वार्ता कर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि युवा संघर्ष यात्रा के तहत वे और उनके युवा साथी बाइक से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उन सभी लोगों से संवाद स्थापित करना है जो संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के उन युवाओं से जुड़ना है जो लोकतंत्र में बर्बरतापूर्वक लाठियां खा रहे हैं। हम उन सभी मुद्दों पर संवाद स्थापित करना चाहते हैं जो बिहार के लोगों को परेशान कर रहे हैं और उन्हें जन स्वराज के विचारों से जागरूक करना चाहते हैं और उनसे सीखना भी चाहते हैं। इसके साथ ही हम जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी आकलन करेंगे कि जमीनी स्तर पर नेतृत्व द्वारा जन स्वराज का संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज उनकी बाइक यात्रा मंगला गौरी मंदिर, गेवाल बीघा दुर्गा मंदिर, बिथो शरीफ, चाकंद मार्केट, बेलागंज मार्केट, बेलरी चौक, टिकारी मार्केट आदि जगहों से होकर गुजरेगी। मौके पर गया प्रभारी तेजमुल्ला खान, युवा जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, जिलाध्यक्ष रिजवान खान, युवा उपाध्यक्ष प्रदेश डॉक्टर बीडी शर्मा, वसीम अंसारी, डॉक्टर राम लखन सिंह आदि मौजूद रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। नई राजनीति की नई धारा बनाने वाले हैं, वैसे लोगों को जोड़ने वाले हैं जो अच्छे लोग हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। लेकिन विगत के चुनाव में जिस तरह से आपकी पार्टी ने कैंडिडेट बनाए या तो फिर धन बल का भी उपयोग किया गया, तो इससे तो थोड़ी सी लोगों में निराशा हुई है कि जो परंपरागत चली आ रही है, मतलब आप उसको बुजुर्गुआ भी कह सकते हैं, वही आप भी किए। नहीं, इसमें बताएं कि ये बहुत जल्दी जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि जब उपचुनाव हुए तो जुम्मा बस 1 महीना हुआ था पार्टी के बने। हमारे जो राजनीतिक जो हमारे लोग हैं पूरी तरह से एक्टिवेट, हमारा संगठन भी एक्टिवेट नहीं हो पाया था। तो वहां पे हमने जो भी काम किया, वहां पे इतने कम टाइम पर हमारे पास जो जुड़े थे और उसमें जो बेस्ट हमारे पास थे, हम उनको लेके आगे बढ़े। जो हमारे जमीन के लोग थे उनके हिसाब से हम आगे बढ़े। तो ये पहली बात कि एक राजनीतिक आगाज जरूर था जन स्वराज पार्टी का, लेकिन हमारा ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इससे हम तब भी नहीं हिले थे। देखने में क्या होता है कि राजनीतिक कारणों से नैरेटिव्स बिल्डअप किए जाते हैं, ये समझाने की कोशिश की जाती है और ये मतलब राजनीतिक तौर पे फेयर भी है कि सबको दिखाया जाए कि कुछ अलग नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम ऐसी एक नैरेटिव में है, क्योंकि जो अंदर हम काम किए हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं, जो 10% लोगों ने हमें वोट दिया है, तो जरूर कुछ ना कुछ हमने भरोसा कायम जगाया तो जरूर है। हाँ, अब इस भरोसे को बड़ा करना, इस भरोसे को स्थापित करने के लिए आने वाले जो 243 लोग हम चुन के आपके समक्ष रखेंगे, आप उसके बाद अगर ऐसा कोई निर्णय या फैसला सुनाया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा मान्य होगा। इतने कम टाइम में हमें सीधा फैसला करके दरकिनार ना किया जाए। आनंद जी, जो मुद्दे आपने अभी बताए वो मुझे लगता है जो हम लोगों ने पढ़ा है या आप लोगों ने भी पढ़ा, 1947 के बाद तो रोजी रोटी मकान का मसला तब भी था, आज भी है। आप नया मुद्दा लेकर के आए। पहली बात तो ये दुर्भाग्य है सर कि आज भी बिहार में ये मुद्दे हैं, ये दुर्भाग्य है, इसी बात को समझने की जरूरत है। नए मुद्दे तो इससे मैंने कहा लास्ट में कि एक सर्वांगीण, इन मुद्दों को बेस करके बिहार के सर्वांगीण विकास पे काम करेंगे। शिक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आप आज के कंडीशंस में आप देख लीजिए, आप शिक्षा की दुर्व्यवस्था आप खुद इस सबके समक्ष है। आप एक कोर्स 3 साल की कोर्स 3 साल में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप परीक्षा व्यवस्था किस तरह से टूट चुकी है, आप इस पे देख लीजिए। तो यही आपके ही क्वेश्चन में ये निहित है कि हमारा हालत देखिए कि आजादी से आज तक हम आज भी उन बेसिक मुद्दों को लेके जूझ रहे हैं। और जब तक हम इन बेसिक, बिहार का आप देखिए डाउनफॉल देखिए कि जहां से 1947 में बिहार का पोजीशन क्या था राज्यों के बीच में और आज हम कहाँ आके खड़े हो गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले इन बेसिक मुद्दों को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, लोगों के पेट में खाना नहीं होगा, जब तक उनके अपने स्वाभिमान से जीने की क्षमता नहीं होगी, हम उनको अगर हम बात करें किसी और भी बड़ी बड़ी, तो उनको बात तो आधी बात वो उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे और उनको लगेगा आप हवाई बातें कर रहे हैं।
तो इसलिए मेन मुद्दों पे पहले हम हिट करना चाहते हैं। और ये जो आपने बताया कि जो आज एआई का जमाना है, चीजें जो ओवरऑल आप अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर तरह से डेवलपमेंट वो किसी भी फ्रंट में हो, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक्स में तो यही रहता है। इसलिए आप यकीन इस बात का मानिए कि पहले बेसिक्स हम ठीक करना चाहते हैं। जब बेसिक्स ठीक हो जाए तो उसके बाद का चीज आपको समक्ष दिखेगा। आनंद जी, युवा आपके प्रति क्यों प्रेरित थे? क्यों, क्या खास है आप में, ये बताएं। या फिर आपको इसलिए युवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया कि आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, युवा आपके पीछे दौड़ेगा इस बात को लेकर, आइकॉन मानेगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक चीज तो है कि ये किसी से हम चाहते हैं कि युवा सशक्त बने, वो किसी के पीछे दौड़े, ये हमारी कभी भी मानता नहीं, हमारी मान्यता ये नहीं है कि हम युवाओं को पीछे दौड़ाए या किसी को अपने से इंस्पायर करने की कोशिश करें। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो इसके पीछे शायद ये दिखा होगा कि जो जुनून और जज्बात लेके मैं काम करना चाहता हूँ, सब छोड़ के फुल टाइमर के रूप में यहाँ पे हूँ और पूरी तरह से डेडिकेटेड काम करना चाहते हैं, ये एक चीज है। दूसरा पक्ष हो सकता है कि क्योंकि एक अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक सफलता एक लेवल तो पहुंचा हूं, तो उसमें हो सकता है मैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए गाइड के स्वरूप भी काम कर सकूं, जो राजनीति से परे है और उससे बढ़ के है। तीसरी बात यह है कि एक प्रूवन क्रेडेंशियल होता है किसी का। 5 जिलों में एसपी रहा हूं, तो इट्स नॉट अबाउट इनकाउंटर, यहाँ किसका इनकाउंटर करना है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कारण बने किसी का मोटिवेशन का। लेकिन हाँ, इसके पीछे जो जुनून है, जज्बात है, जो सच्चाई और ईमानदारी है, ये जरूर एक मे भी किसी को अगर लगे तो इससे एक प्रेरणा लिया जा सकता है। और एक ही जीवन है, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन। अगर इस बात को कोई समझे कि भाई एक ही इंसान एक ही जीवन में कितना कुछ कर सकता है, इस बात से अगर कोई प्रेरणा ले सके तो हाँ ठीक है, मैं उसके लिए एक एज अ गाइड, एज अ मेंटर, एज एन एल्डर ब्रदर हो सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पे भी एक ईमानदार पॉलिटिक्स की जरूरत है, एक स्वच्छ राजनीति की जरूरत है, सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। और मुझे इस बात को अपने ऊपर पूर्ण यकीन है कि मैं एक स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति के लिए यहाँ पे हूँ और कहीं ना कहीं एक नया नैरेटिव बिहार के पॉलिटिकल स्पेस पे क्रिएट करने में सक्षम हूँ। शायद इसलिए मुझे ये जगह मिल गई। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लक्ष्य पहले से तैयार होता है, आगे का क्या लक्ष्य है? नहीं, अभी का हम लोग का लक्ष्य तैयार है, 243 सीट बिहार में 2025 के चुनाव में। एक हमारा लक्ष्य है कि बिहार को सशक्त किया जाए। हमारा लक्ष्य है कि जिन संघर्षों से हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं और आज की पीढ़ी गुजर रही है, या आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को इस संघर्ष से ना गुजरना पड़े। आज की जमीन पे कौन सी आवाज है, ये समझना जरूरी है। तो इस बात को भी हम जमीन से उठा के और हमारा जब भी मैनिफेस्टो तैयार होता है तो वहां पे इस बात का रिफ्लेक्शन हो, हमारी सरकार जब बने उसके काम में रिफ्लेक्शन हो, इस बात को लेने आए हैं। दूसरा, जो आपको जान के अच्छा भी लगेगा कि आपने सुना होगा 1 करोड़ लोगों ने जुड़ के जन स्वराज पार्टी बनाया। तो हम लोग इन 1 करोड़ लोगों को अपनी ईमानदारी से खोजने निकले हैं कि वो 1 करोड़ लोग कौन है जो कि हमारे साथ जुड़े हैं और जिनके कारण से या जिनके दम पर ये पार्टी बनी है। हम निकले हैं, हमारे जो और राजनीतिक पार्टी में हमारे जो नेतृत्व हैं, जो जमीनी नेतृत्व जो आपके समक्ष सब बैठे हुए हैं, तो इनकी एक्टिविटीज कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से ये जन स्वराज की बात जमीन तक पहुंचा पाए हैं और जमीन के लोगों को कैसे जोड़ पा रहे हैं, इनके नेतृत्व कैसे हो रहा है, इस पे भी हम एक सामूहिक विचार और सामूहिक इसका एक एनालिसिस करने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही जो आने वाले चुनाव में हमारे कैंडिडेट्स होंगे, तब कैंडिडेट्स की पकड़ कितनी है, जिन्होंने अपना कैंडिडेचर दिया है या जो देंगे, उनकी पकड़ कितनी है जमीन पर, इसको भी समझना जरूरी है। तो इन सब मुद्दों को लेके हम लोग यहाँ से चले हैं और ये आशा करते हैं कि प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में ये जो यात्रा चल रही है और जिन मुद्दों को लेके चल रही है उस पर हम लोग सफल हैं। सर, मेरा एक सवाल है,